और कहा कि ये धनुष भी हमने ब्राह्मणों की कृपा से ही तोड़ा है। ये शब्द सुनकर के परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े, लेकिन परशुराम जी कुछ ठंडे हुए तब तक लखनलाल जी उन्हें देख के फिर मुस्कुरा गए। तो मुस्कुराते हुए देख करके परशुराम जी का क्रोध फिर से बढ़ गया और परशुराम जी का क्रोध फिर से बढ़ गया और राम जी से कहने लगे, राम, ये तुम्हारा भाई तुम्हारे अनुरूप नहीं है। ये जब भी बोलता है तो जहर ही उगलता है, ठीक तो कभी बोलता ही नहीं है। मीठा बोलना ऐसे आता नहीं है, कड़ुआ ही कड़ुआ बोलता है और जब भी बोलता है तो जहर ही उगलता है। तो फिर लखनलाल ये शब्द सुनकर के बुरा नहीं माना, बल्कि और मुस्कुरा गए। क्यों? लखन जी का इशारा था कि शेष के मुख में जहर नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि लखन जी तो शेष अवतारी हैं। लेकिन हंसे इस बात पर कि हम तक पहुंचे सो तो ठीक पहुंच गए, लेकिन अगर शेष पर शयन करने वाले को भी पहचान लो तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। हमें पहचान लिया, लेकिन उन्हें क्यों नहीं पहचान रहे आप? इस तरह से कहा। परशुराम जी कहने लगे, मुझे लगता है लखन, राम, तुम जितना मीठा बोलते हो तुम्हारा भाई उतना ही कड़ुआ बोलता है, तुम्हारे लायक है नहीं है तुम्हारा भाई। तो राम जी ने इशारा किया लखनलाल की तरफ कि शांत हो जाओ लखन, मौन हो जाओ। आंखों से इशारा किया तो इतने में ही लखनलाल शांत हो गए, मानो प्रभु परशुराम जी को इशारा कर रहे हैं कि हमारे अनुरूप लखन से ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता, जो कि हमारे एक एक इशारों को पल भर में समझ जाते हैं, मुख से समझाने की जरूरत नहीं है। लखनलाल जी कुछ गलत कहते तो राम उन्हें कभी कहने ही नहीं देते। लखन जो भी बोल रहे थे वो कहीं न कहीं प्रभु की उसमें सहमति थी, तभी तो उन्होंने कहा। इस प्रकार से कहा। परशुराम जी कहने लगे कि राम, अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। तो राम कहने लगे, आपके साथ और युद्ध हो ही नहीं सकता। हम तो हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके साथ हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? फिर भी परशुराम जी ने कहा कि नहीं। तो राम जी थोड़े गंभीर हो गए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि आपको हमारे साथ युद्ध करना है तो ये ब्राह्मण का स्वरूप त्याग करके आना होगा, क्षत्रिय रूप में आए, युद्ध ही करना है, क्योंकि हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी कभी ब्राह्मणों के साथ युद्ध कैसे कर सकते हैं? वो तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, पूजनीय है, उनके साथ युद्ध हो ही नहीं सकता। और हम रघुवंशी हैं, युद्ध क्षेत्र के मैदान में तो हम काल से भी नहीं डरते, इसलिए आपको ये ब्राह्मण स्वरूप त्याग करके आना होगा। यहाँ पर प्रभु गंभीर हो गए और जब गंभीर शब्दों को सुना और समझा के कहने लगे, बाबा लिखते हैं, विप्रवंश के यसी प्रभुताई आवे होई जो तुम्हारी मेराई जय जय ऐसी प्रभुता है जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। सुनी मृदुल वचन रघुपति के, उमरे मन लगा सुंदरी पति के, जय जय राम।
लगा कि प्रभु का अवतार हो चुका है। तो कहने लगे कि हमें विश्वास हो जाएगा कि प्रभु का अवतार हो चुका है, तो आप इस धनुष को चढ़ा दीजिए। और धनुष उतारा तो क्या हुआ? राम राम